हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ पराई बेटिया का पार्ट थर्ड भी है और लास्ट भी है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जा करके क्लिक करके वहां फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लें, चेक कर लें। गोपी जाती है तो मीरा और नीरा के स्वागत में भारी कमी होगी। नहीं जाती है तो सुमति की सास ननद सुमति के घर के ठाट का आनंद लेंगी। उसकी मदद तो एक न करेगी। गोपी को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई मीरा लटपटा गई। हम आए और विमल ने वह गोपी गायब, यह क्या अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया, गोपी सुमिति की मदद के लिए गई है। मीरा, यहाँ का काम तुम नीरा और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। नीरा की बेइज्जती जैसी कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूंको, सुमिति को भी अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम कर गोपी नजरत अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि गोपी के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जो जोड़ों में पीड़ा हो गई। मीरा और नीरा रसोई में घुसी। खाना कम बनाती सुमती और गोपी को अधिक कोसती। जल्दी ही मीरा ने ऐलान किया, अम्मा हम लोगों को दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास है, रुको न, फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नीरा जान गई कि मीरा चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसने अपनी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा जाना पड़ेगा, नीली को एक क्रैश कोर्स कराना है। नीरा, तुम भी? मुझसे तो दो आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत छूट गई है। तो गोपी को बुला लो, वहां जमकर बैठ गई है। गोपी की भत्सना पर अम्मा पुत्रियों के साथ सुर में सुर न मिला पाई। कुछ कहते न बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे हैं, अब देखें अकेले रहने का क्या मजा है और क्या परेशानियां होती हैं। परिस्थितियों में भारी उलटफेर हुआ। सर सपाटा ने पुतले को लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया और अब खाली घर दो प्राणी। अम्मा सामर्थ्य भर काम करती पर काम पूरा नहीं हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी, तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो वे पीठ दिखा गई। चाहती हो तो भीतर की भड़ास निकाल कर तबीयत हल्की कर लो। पर झिझक हो रही है ना कुछ, झिझक हो रही है ना। होती हैं कुछ स्त्रियां, सेवा बहू से लेती हैं, श्रेय बेटी को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि जो विमल और गोपी हमारा इतना काम करती हैं, उन्हें न सहारा तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी न करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम आएंगे। तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमरबेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेट पर चढ़ती है उससे अपना पोषण लेती है और उसे सुख देती है। फिर कहता हूँ गोपी से सहारा लो, पर उसे ठुंठ न बना दो। वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हम थक रहे हैं। विमल और गोपी अलग हो जाएं तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। मीरा और नीरा को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी। काम गोपी ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो, वह तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो मशीन के पुर्जों की देखभाल न करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। गोपी तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वे पहली बार चित देकर सुन रही हैं, वरना पुत्रियों को अपना मन बल मानने वाली धीरज वे किसी की नहीं सुनती है, मनमानी करती है। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही है और बाबूजी की बातों ने उन्हें सार दिखाई दे रहा है। इस यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज नम, लहजा नरम। गोपी ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ लड़कियां तंग हुई हैं और तुम आनंद लूटने गई थी, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। गोपी ने बताया, सुमिति ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत? यह बताना कठिन था। कैसे बताएं कि सुमिति बेहद ठीक है, बेहद अच्छी है। घर उसे सौंप परिमार्जन के साथ शिमला निकल गई थी। भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो, अम्मा जान लें तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। मेरा जीजी और मेरा जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। सुमिति की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराया, विमल सुमिति ठीक है ना? विमल हंसा, ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबला गई हो? अचरज, अम्मा हंस दी, बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही न। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे सुमिति के हाल विचार पूछो। गोपी हाथ मुंह धोने के लिए स्नानघर की तरफ चल पड़ गई।
अम्मा जाती हुई बहू को देख रही थी। हाँ, थोड़ा इन्हें थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां भी पेट जाए बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।